दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो एक बार आरआरबी, एलपी और जेई के सिलेबस को निपटाने के बाद, पूरी तरीके से निपटाने के बाद दोबारा से हम लोग आप लोगों के साथ हाजिर हैं। और ये आप लोगों के पास एक बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी, क्योंकि आप ये मान के चलिए पिछले 4-5 महीने से जितने बच्चे कह रहे हैं मैंने तब भी कोई टारगेट क्लासेस स्टार्ट नहीं की है, क्योंकि मेरे अंदर आदत नहीं है, जब तक पुराने बच्चों की चीजें कंप्लीट ना हो जाए तब तक मैं दूसरी चीजें स्टार्ट नहीं करता हूं। अब इन लोगों की सारा का सारा सीबीटी 1 का सिलेबस निपट चुका है। अब हम लोग दोबारा से जीरो से हीरो तक का सफर कवर करेंगे। मैं आप लोगों को बताऊंगा कितनी आसानी से आप सीबीटी 1 के साथ साथ सीबीटी 2 से निपट लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप इतनी आसानी से देखिए, या तो आप ये करिए कि रोज डेली इस चीज का रोना रोइए कि यार वैकेंसी नहीं आ रही, क्या करना है पढ़ लिख के, या तो आप ये करिए रोज डेली आप, क्योंकि आप अंबानी तो हो नहीं, आप मोदी जी तो हो नहीं, हम लोग भी अंबानी मोदी है नहीं, हमारे पास तो टाइम बहुत है। हम तो रोज इसी चीज में बर्बाद करेंगे टाइम, फेसबुक पे रील देखेंगे या फिर इंस्टा पे रील देखेंगे, पूरे दिन बस इसी चीज में अपना टाइम बर्बाद कर देंगे। दूसरी तरफ आपको या जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उन लोगों के दिमाग में एक ही चीज घूम रही है कि वैकेंसीज अगर कम भी आती हैं तो मुझे सिलेक्शन किस तरीके से लेना है। अगर मान लीजिए जैसे 13,000 वैकेंसीज हैं, ज्यादा से ज्यादा आप मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा सोच रहा है कि यार भैया 20,000 ही वैकेंसी आई तब मैं कैसे सिलेक्शन लूंगा, आप क्या समझ रहे हो? अगर आप अपने आप को धुरंधर समझ रहे हो, आपकी तरह हर साल बीटेक के अंदर से, देखिए आईटीआई और डिप्लोमा वालों को तो निश्चित तौर से कह दूं, बीटेक वाले को पछाड़ना बहुत आसान होता है। जो बीटेक वाला लड़का है ना, वो आपको बहुत आसानी से पछाड़ सकता है अगर वो बीक भी है अपने यहां। तो आप समझिए हर साल 8-10 लाख बीटेक निकल रहा है, उतना ही एमटेक बच्चा निकल रहा है, उतना ही डिप्लोमा निकल रहा है। अगर इनके टॉपर्स को भी निकाल लिया जाए ना हर साल के, तो पिछले 6 साल में उतने टॉपर्स हो चुके हैं, उतने टॉपर्स हो चुके हैं जितनी वैकेंसी नहीं आएंगी। तो इस चीज को आप समझ लीजिए कि अगर आपने फाउंडेशन अच्छे से तैयार नहीं की या अभी से आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, आप ये सोचते रहे कि जब वैकेंसी आएगी तब पढ़ूंगा, तो ये बरसाती मेंढक वाला सीन हो जाएगा और आप किसी ना किसी स्टेज पे छट जाएंगे। और सबसे ज्यादा बुरा उस समय लगता है हमारे पास, मैं आप लोगों को क्या बताऊं, हमारे पास ऐसे हजारों मैसेज आए हुए हैं बच्चों के, क्योंकि 4-5 हजार सिलेक्शन ग्रुप डी में हुए हमारे बच्चों के। उसके बाद बहुत सारे बच्चों के मैसेजेस आए, ये देखो ये सिलेक्शन वाले बच्चे हैं, और इससे ज्यादा, ये तो सिलेक्शन वाले मैसेजेस हैं मेरे पास, और इससे कहीं ज्यादा स्टूडेंट जो सिलेक्टेड नहीं है उन लोगों के मैसेजेस हैं। मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, वो बच्चे रोते रहते हैं भैया 0.25 से रह गया, भैया 0.2 नंबर से रह गया। तो ये वाली सिचुएशंस आपके साथ क्रिएट ना हो, इतना बड़ा धुरंधर भी अपने आप को ना समझे। हम ये नहीं कह रहे हैं यहां से पढ़िए, आपका जहां से मन करता है वहां से करिए, लेकिन रेगुलरिटी के साथ अपने सिलेबस को कंप्लीट करते चलिए। बाहर की जितनी भी एक्टिविटीज हैं, वैकेंसी ना आना, उन सब में शामिल होइए, लेकिन अपने जो पढ़ाई के घंटे हैं उनको पढ़ाई की तरह दीजिए, और बाकी चीजों में जब आप लोग रील देखते हैं उस समय आप बाकी चीजों को सपोर्ट करिए। फिलहाल हम लोग आपके साथ पूरी एनर्जी के साथ दोबारा से तैयार हैं और शुरू करते हैं ये सफर। जीरो से हीरो तक का सफर होगा, और मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं, अगर कोई बच्चा, कोई भी बच्चा जीरो से भी स्टार्ट करना चाहता है तो वो बड़ी आसानी से कर सकता है। ये जो बैच है या ये जो टारगेट क्लासेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेंगी, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। फ्री ऑफ कॉस्ट के बारे में मैं पूरी चीजें बताऊंगा। फिलहाल जो मैं आप लोगों को चीजें बता रहा हूं, अब जो बच्चे कहते हैं कि भैया किस किस के लिए यूजफुल है, मैं आप लोगों को बताऊं, मैक्सिमम तो ये आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के लिए है, लेकिन निश्चित तौर से एएलपी और ग्रुप डी और जेई, इनका जो सीबीटी 1 का पेपर है, आप ये मान के चलिए ग्रुप डी में सीबीटी 2 होता नहीं है, ग्रुप डी का लेवल आरआरबी, जेई और आरआरबी, एलपी के नॉन टेक वाले पेपर से काफी अच्छा खासा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर कोई भी बच्चा जो ग्रुप डी की तैयारी भी करता है, अगर वो टारगेट क्लासेस फॉलो करता है, मैं कह रहा हूं वो कोर्स भले ही ना ले, लेकिन अगर वो फ्री ऑफ कॉस्ट भी टारगेट क्लासेस को यूज करता है, तो उसका निश्चित तौर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वैकेंसी आने पर सबसे पहले चांसेस उसके होंगे। अब आपको लगता है कि भैया अगर आप 2 महीने में सिलेक्शन निकाल लेते हो या आप 2 महीने में सिलेक्शन ले सकते हो, तो प्लीज आप वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। और बाकी जो स्टूडेंट हैं उन लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कंप्लीट वीडियो देखें, तभी आप कोर्स में एनरोल हो या टारगेट क्लासेस फॉलो करें, अदरवाइज फॉलो ना करें। उससे पहले मैं बता दूं किन लोगों को ये क्लासेस ज्वाइन नहीं करनी है, ठीक है। सबसे पहले यहां देखिए, जो भी बरसाती मेंढक हैं जिन्हें यह लगता है कि तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है, वैकेंसी तो आएगी ही नहीं, तो निश्चित तौर से वो इस बैच में या टारगेट की फ्री क्लासेस को भी ज्वाइन ना करें, क्योंकि ऐसे बच्चों की तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है। ये बात आप मान लीजिए, आप किसी भी काम को अगर मजबूरी में करते हो तो मुझे नहीं लगता कि आपके सिलेक्शन के चांसेस होंगे। अगर आप दिल से किसी भी काम को करने लग जाओ, निश्चित तौर से आप सिलेक्शन ले लोगे। आज बच्चे आईएएस में सिलेक्शन लेते हैं आईआईटी के बाद, क्यों? क्योंकि वो पूरी शिद्दत से उसी चीज में घुस जाते हैं, जबकि उससे पहले क्या कर रहे होते हैं,
पूरा उन्होंने कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पढ़ी नहीं होती है, लेकिन वो अपने 2 साल 2.5 साल पूरी जान झोंक देते हैं, तब जाके वो आईएएस में सेलेक्ट हो जाते हैं। पीछे के जिन्होंने 16-16 साल स्टडी करी, कितनी 16-16 साल से पढ़ रहे हैं, वो 14-14 साल से पढ़ रहे हैं, 10-10 साल से पढ़ रहे हैं, कैसे उन्होंने बीए किया, एमए किया, नेट जेआरएफ निकाला, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पाया। क्यों? कहीं ना कहीं कोई कमी है। तो ये बात आप मान लीजिए, अगर आपको लगता है कि ना भैया कोई फायदा नहीं है, आप मजबूरी में तैयारी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर से आप इसमें ज्वाइन ना हो। दूसरा, जो जिनको ये लगता है कि जब उनकी गर्लफ्रेंड ये कह दे कि बाबू एक रिचार्ज करा दो, तो वो 799 रुपए का बेझिझक रिचार्ज करा देंगे, और अगर कहीं जाने की बात कर दे तो उसकी एक ट्रिप पे 1000 रुपए का खर्चा कर देंगे, क्योंकि 200-300 रुपए का पेट्रोल लगा लेगा बेटा, और फिर 500 रुपए का पिज्जा खा लेगा, कोल्ड ड्रिंक भी पिएगा ही पिएगा। ऐसा तो है नहीं, जब गर्लफ्रेंड साथ में है तो बेइज्जती तो कराएगा नहीं। 1000-1200 रुपए गर्लफ्रेंड पे खर्च करने में अपनी शान समझता है एक दिन के अंदर, लेकिन जिससे उसे पूरी जिंदगी भर के लिए वो गर्लफ्रेंड मिल सकती है, वो काम नहीं करता। वो क्या है? किताबें नहीं लेगा, पीडीएफ नहीं लेगा, क्योंकि उसको लगता है अरे ये तो बहुत महंगी है। कभी गर्लफ्रेंड से पूछा है साथ में कि बाबू ये पिज्जा जो है 799 रुपए का मिल रहा है, तो बड़ा महंगा है? कभी पूछा है? तो ऐसे बच्चे जिनको लगता है कि पढ़ाई बहुत कॉस्टली है, किताबें 400 रुपए की मैं क्यों लूं, भैया मेरे पास तो यूथ की 2020 वाली है, मैं नहीं लूं या ना लूं, अगर आपको ऐसा लगता है, आप उनमें से हो, तो निश्चित तौर से आप ज्वाइन ना करें, क्योंकि मेरा खुला वो है। मैं ये नहीं कहता हूं कि आप ज्वाइन करो, बस मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे लड़के ज्वाइन ना करें। तीसरा जो है, वो लड़के इस चीज को ज्वाइन ना करें जिन्हें ये लगता है कि तैयारी करने का कोई फायदा नहीं है, कुछ होना नहीं है, हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसे मजबूरी वाले लड़के ना आए। जिन्होंने कंप्लीट वीडियो ना देखे, जिन्होंने कंप्लीट वीडियो ना देखी हो, वो भी ज्वाइन ना करें। तीसरा, जिन्हें यही ना पता हो कि हम लोग करवाते क्या हैं। वैसे मैं पूरी तरीके से बताऊंगा आप लोगों को कि किस तरीके से टारगेट को अचीव किया जाता है क्या, लेकिन बिना जाने आप कुछ ना करें। बाद में हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते कि आप हमसे कहो कि भैया आपने तो ये नहीं किया, आप पूरी वीडियो देखो ना, उसके बाद आप डिसीजन लो कि करना है नहीं करना है। और जिनको लगता है कि YouTube चैनल से पढ़ के हम लोग नौकरी नहीं ले सकते, वो लोग भी ज्वाइन ना करें, क्योंकि मुझे पता है YouTube के ऊपर इतनी संभावना है, इतना कंटेंट पड़ा हुआ है कि कोई भी बच्चा कोई भी एग्जाम क्रैक कर सकता है बड़ी ही आसानी से। तो आपको बस कंटेंट को छांटना आना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज मेरे लिए बेहतर है, कौन सी मेरे लिए है, कितनी डेप्थ में मुझे इस वीडियो से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। अगर आपको ये चीजें आती हैं तो आप निश्चित तौर से सिलेक्शन ले लेंगे। चलिए बाकी चीजें मैं बताऊंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो आप लोगों का बैच लॉन्च हो रहा है, इसमें आप लोग, वैसे तो ये सच बताऊं तो सब लोग यही कह रहे हैं, क्योंकि पिछली बार का भी बच्चों को पता है, जितने भी बच्चे हैं कोर्स से, तो वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड है। उनके सिलेक्शन मतलब उनका जो सिलेबस है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। और इस बैच का भी जो अब ये शुरू हो रहा है, उनके लिए तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही कर दिया गया है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इस चीज का सबसे ज्यादा बेनिफिट उन्हीं लोगों को मिलने वाला है। वैसे तो जीरो से हीरो सब लोग कर सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो बेनिफिट लेंगे वो वही लोग लेंगे। क्यों? क्योंकि CVT 1 उनका कंप्लीट है। अब जब हम टारगेट देंगे CVT 1 प्लस CVT 2, तो वो क्या करेंगे, अपने CVT 2 को और मजबूत करेंगे और CVT 1 को रिवीजन करेंगे। इससे क्या होगा, वो आपसे कहीं ना कहीं आगे ही रहने वाले हैं। ठीक इसी तरीके से जो बच्चे इस बैच के अंदर ज्वाइन रहेंगे, वो जब लास्ट टाइम पे चीजें पढ़ना शुरू करोगे आप बच्चों के साथ, उनसे आप निश्चित तौर से आगे रहोगे। तो आपको अगर अपने आप को बूस्ट देना है, और मैं कह रहा हूं कोई वर्किंग प्रोफेशनल है, मान लीजिए कोई आप प्राइवेट जॉब करते हो, कुछ करते हो, आप बड़ी आसानी से टारगेट्स कंप्लीट कर सकते हो, क्योंकि हम बहुत टाइम देते हैं बच्चे को एक टारगेट को अचीव करने के लिए, और आपके पास कोई बाउंडेशन नहीं है। आप चाहो हमसे पूरा करो। मान लीजिए मैथ्स का एक चैप्टर है टाइम एंड वर्क, आपका मन कर रहा है मैं तो साहिल सर से करूंगा, मुझे साहिल सर का पसंद आता है, आपको हम वीडियो देंगे, या आपका मन करता है आप कहीं से करिए। अगर आपका मन करता है मैं राकेश यादव सर से करूंगा, आप राकेश यादव सर से करिए। हम बाउंड नहीं करते हैं अपने बच्चे को। यह सबसे बड़ी खास बात है हमारे अंदर। क्यों? क्योंकि मुझे पता है सिलेक्शन ना होने का सबसे बड़ा रीजन यही है। क्या है सबसे बड़ा रीजन? यह है कि टीचर्स ने क्या किया, वो खुद तो साइंस का या मैथ का टीचर है, उसने क्या किया, 3 टीचर और रख लिए। क्यों? क्योंकि उसका पूरा कंबाइंड कोर्स बन गया। अब वो क्या कहता है, वो ये नहीं कहता, उसको ये पता है कि बाहर यूट्यूब पे मेरे टीचर्स से अच्छा मैथ्स पढ़ा रखा है फ्री में। उसको ये पता है कि YouTube के ऊपर रीजनिंग की मेरे टीचर से 100 गुना बेस्ट वीडियोस पड़ी हुई हैं। उसको ये पता है कोई आदमी सिर्फ जीके का चैनल चलाता है और वो अपनी जीके की वीडियोस और ट्रिक्स को बनाने में 2-2, 3-3 दिन लगाता है, एक वीडियो 10 मिनट की बनाने में। तो उसका कंटेंट हमसे कई गुना ज्यादा दमदार है, लेकिन मैं उन्हें सजेस्ट नहीं करूंगा। पता क्यों? क्योंकि फिर आप मेरे टीचर से कैसे पढ़ोगे? समझ रहे हो ना?
इस वजह से बहुत सारे बच्चों के सिलेक्शन नहीं होते हैं, मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि लोग कहते हैं आप हमारे से ही पढ़ो ना, अब आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से पढ़ो सब कुछ। लेकिन मैं कभी बाउंड नहीं करता हूं, लेकिन हाँ ये मैं आप लोगों को कहता हूं कि आप लोगों को उससे बेनिफिट बहुत ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि एक ही जगह पे, अब मैं आप लोगों को बता दूं पहले कि आप लोगों को क्या क्या मिलने वाला है, इस बैच से आपको क्या फायदा होगा और क्या नुकसान है, ये सारी बातें बताते हैं। सबसे पहले तो क्लियर कर दूं, इस बैच के अंदर जेई सीबीटी 1 का, ग्रुप डी का कंप्लीट चीजें मिलेंगी। दूसरी चीज एएलपी की सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की चीजें मिलेंगी। अभी सीबीटी 2 पार्ट ए की बात हो रही है और वैसे ये सीबीटी 1 के लिए ही है, लेकिन वो हम एडिशनल दे रहे हैं, उसका आप हम पे जोर नहीं डालोगे, हाँ, लेकिन हम देंगे निश्चित तौर से, सारी चीजें देंगे। लेकिन ये जो चीजें हैं वो सीबीटी 1 के लिए मैक्सिमम है। देखिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 में डिफरेंस ही कितना है। लोग बेवकूफ बना रहे हैं कि भैया सीबीटी 2 आ जाओ, अरे सिर्फ 10-12 चैप्टर्स हैं, उसमें भी मैक्सिमम फिजिक्स है। आप लोगों को ऐसे कंप्लीट करा देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। एक हफ्ते में, 2 हफ्ते में आप एक चैप्टर कंप्लीट करोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। क्योंकि आप देखिए ना, मैथ सेम है, रीजनिंग सेम है, जीके सेम है, सिर्फ बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ही तो नया है। सीबीटी 1 और सीबीटी 2 के सिलेबस को कभी मैच तो कराओ। आरआरबी जेई वालों सीबीटी 1 के सिलेबस को और एएलपी सीबीटी 2 के सिलेबस को मैच तो कराओ। सब कुछ सेम है, सिर्फ एक चीज ही है डिफरेंस। क्या? वहां पे पूरी साइंस आ रही है, बायो और केमिस्ट्री सीबीटी 1 में, सीबीटी 2 में तो और अच्छा है, उसमें सिर्फ फिजिक्स आ रही है और थोड़ी सी इंजीनियरिंग ड्राइंग आ रही है। और इंजीनियरिंग ड्राइंग के ज्यादा क्वेश्चंस इसलिए नहीं आते हैं क्योंकि आपके साथ 12th पीसीएम का बच्चा भी बैठा है, इसलिए आप पिछले सेट देख लो, 2-2, 3-3 क्वेश्चन ही आप लोगों को मिलेंगे और वो भी बहुत ईजी लेवल के क्वेश्चन हैं। जैसे ड्राइंग सीट का साइज क्या होता है, ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट से क्वेश्चन आ रखे हैं, पेंसिल का यूज से क्वेश्चन आ रखे हैं, टाइप्स ऑफ लाइन से क्वेश्चन आ रखे हैं, जो बहुत इजी टॉपिक है। मैं कह रहा हूं आप लोगों को ये टॉपिक सिर्फ 2 दिन में कंप्लीट कराए जा सकते हैं। तो आप लोगों को इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए पूरी इंजीनियरिंग ड्राइंग का इंस्ट्रक्टर नहीं बनना है, आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना कितना है। इसलिए बिल्कुल भी घबराए बिना आप अपनी तैयारी को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों को पहले मैं बता दूं इस चीज का फायदा क्या होगा, लास्ट में बताऊंगा कि किस तरीके से आप लोगों को उसमें एनरोल करना है। सबसे बड़ा फायदा क्या होगा, आपको इस चीज से जुड़ने का या हमारी टारगेट क्लासेस गाइडेंस सेशन से एप्लीकेशन पे जुड़ने का फायदा क्या होगा, आपको यह पता चलेगा कि किस चैप्टर को कितनी डेप्थ में पढ़ना है, क्या चीज मेरे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है, क्या मुझे छोड़ना है, मेरे रेलवे के लिए कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी नहीं है, कौन से चैप्टर को मैं कितना पढ़ूं, कितना छोड़ दूं, कैसे किस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूं। आपको यह पता चल जाएगा क्या पढ़ना है, किससे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कितनी डेप्थ में पढ़ना है, इस चीज का आपको पता चल जाएगा बहुत आसानी से, जिसके लिए दर आदमी भटकता है। कौन सी बुक आपके लिए बेस्ट है, किन चीजों से, क्योंकि 1 साल तो सिर्फ इस चीज को जानने में लग जाता है बच्चे को कि बेस्ट बुक कौन सी है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं आज के टाइम में रियलिटी सुन लो, बुक सेलर आते हैं जिनके पब्लिकेशन है, कहते हैं भैया ये लो 7,000 रुपये, 5,000 रुपये, आप हमारी बुक को प्रमोट कर दो। उस यूट्यूबर ने तो आपको बुक प्रमोट कर दी, लेकिन बच्चा तो फंस गया, उसे तो 7,000 रुपये मिल गए, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि 7,000 रुपये के चक्कर में मैंने इस बच्चे का भविष्य बर्बाद कर दिया। ऐसा बहुत हो रहा है, इन चीजों से आपको बच के रहना है। तो आप लोगों को बेस्ट कंटेंट, मैं ये नहीं, यूट्यूब का भी बेस्ट कंटेंट और जो जिन बुक से आपको सिलेक्शन मिल सकता है वो बेस्ट कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराने की गारंटी मेरी है। दूसरी चीज, एनसीईआरटी विद मार्किंग हम लोग आपको देने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश में। पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं, अब तक हम लोगों का मैक्सिमम कंटेंट हिंदी में ही रहता था, लेकिन नोट्स जो हैं अभी भी रीजनिंग के भले ही इंग्लिश में है, लेकिन बाकी चीज़ों के जो हैं अभी हिंदी में है। तो भैया आप अपने हिसाब से सोच समझ के लें, टेस्ट सीरीज जो है वो दोनों में है, हिंदी प्लस इंग्लिश, सॉल्यूशन भी उनके दोनों में है। लेकिन भैया अगर आप ये चाहते हो कि हर चीज मैं दोनों में दूं, तो मेरा जितना पॉसिबल होता है मैं उतना करता हूं, लेकिन आप लोगों से प्रॉमिस नहीं करता कि सारी चीजें दे दूंगा। दूसरा, आप लोगों को क्या मिलेगा, बेस्ट कंटेंट एक ही जगह पे मिल जाएगा। वो एक जगह कौन सी होगी, देखो आपको सीरियल वाइज वहां पे गाइडेंस वीडियोस मिल जाएंगी कि आपको बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग कैसे कंप्लीट करनी है, कौन सी चीज कैसे चूज करनी है, क्या है, सारा का सारा आप लोगों को बता दिया जाएगा। जिस टॉपिक पे आप कहोगे उस टॉपिक पे आप लोगों को वीडियोस मिल जाएंगी। दूसरा, आप इधर उधर भटकने से और टाइम वेस्ट करने से बच जाओगे। क्यों? क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जैसे ही टारगेट जाएगा सबसे पहले टारगेट की वीडियो जाती है,
फिर उसके बाद हमारा क्या जाता है, उसकी पीडीएफ जाती है, जितने भी टॉपिक्स होते हैं। फिर क्या होता है, हर टॉपिक की अलग अलग आपको वीडियोस दी जाती हैं। तो आपको कुछ नहीं करना होता, आपको कहीं यूट्यूब पे नहीं भटकना, कुछ नहीं। आप बस अपने टेलीग्राम चैनल और अपनी एप्लीकेशन पे जाते हो, वीडियो देखते हो, टेलीग्राम चैनल पे आते हो, टेलीग्राम चैनल से पीडीएफ देखते हो, पीडीएफ से बाद आप अपनी, जैसे आपके पास दिया प्रमुख झीलें, तो आप प्रमुख झीलें कंप्लीट करोगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बस उसके अंदर लेक्चर होगा, आपको क्लिक करना है, आप जाइए लेक्चर देखिए, कंप्लीट करिए, नोट्स बनाइए, और फिर उसके साथ साथ मैं अपने नोट्स भी आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। और उसके बाद आप लोगों के कंप्लीट नोट्स तैयार हो जाएंगे, जिससे आपकी तैयारी बेस्ट हो जाती है। और उसके बाद भी हम ये कभी नहीं कहते कि ये वाली चीज बस आप यहीं रोक दो। अगर आपका मन कर रहा है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको ये वीडियो सजेस्ट किया, आप यहां से टाइम एंड वर्क कर लीजिए, हो सकता है वो वीडियो मेरी हो या किसी और की हो, जब मैं आपको बताऊंगा ये अपने आप में बेस्ट है। उसके बाद भी आपका मन करता है कि नहीं भैया मैं तो यहां से और कहीं और से भी करूंगा, तो आप खुले हो, आपको हमारी तरफ से कोई बाउंडेशन नहीं है। हमारा बस एकमात्र लक्ष्य होता है, जो हमने टारगेट दिया है वो आपको अचीव करना है हर हाल में, बस। इसके अलावा आपका जो मन करता है वो करो, जो नहीं करता है वो मत करो, ठीक है। इतनी चीजें बड़ी, कंफ्यूजन से बच जाओगे, बेहतर गाइडेंस में रहोगे। और मैं इतना कह रहा हूं, एक 50 रुपए की वैल्यू होती है, 50 रुपए हर महीने, मतलब एक दिन का आपके पास 1 या 2 रुपए का भी खर्चा नहीं आता है, 2 रुपए का भी, समझ रहे हो आप। इतने 2 रुपए भी अगर आप अपनी पढ़ाई पे पर डे खर्च नहीं कर सकते, तो मुझे नहीं लगता एक बेहतर गाइडेंस में आपके पास एक ऐसा गाइडर रहेगा जो खुद सेलेक्टेड है, जो आपको हर चीज के लिए, हर प्रश्न का जवाब देने के लिए तैयार बैठा रहता है। आपका एक पर्सनल ग्रुप होता है जिसके हर क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूं, साथ में आपके साथ मैं जूम मीटिंग भी करता हूं, जिससे कि आप लोगों के सारे डाउट्स लें। बहुत सारे बच्चे जो हमारे पुराने हमारे साथ आते हैं, हमसे जुड़ते हैं, अपने क्वेश्चंस करते हैं, उनके जितने डाउट्स होते हैं उन सारे डाउट्स को हम लेते हैं। तो पूरी की पूरी तरीके से आप लोग हमारी गाइडेंस के अंतर में रहोगे। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को मिलने वाली हैं। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट बेनिफिट है, आप किसी भी टॉपर से पूछ लीजिए कैसे पढ़ते हो, उनसे पूछो कितने घंटे पढ़ते, तो पता उनका क्या जवाब होता है, घंटों से नहीं पढ़ता हूं, टारगेट बनाता हूं अपना, हफ्ते का या 2 दिन का या 1 दिन का, और उस टारगेट को अचीव करने की कोशिश करता हूं। सेम हम लोगों का कॉन्सेप्ट है, हम आपको एक टारगेट अचीव करने के लिए बोलते हैं, ये टारगेट आपको अचीव करना है। हफ्ते में हो सकता है 2 टारगेट्स दे दें, वैसे हम 3-3 टारगेट्स भी देते थे पहले, लेकिन अभी हफ्ते में 2 या 1 ही टारगेट देते हैं, जिससे कि आप लोग आराम से चीजों को कंप्लीट कर लो। फिर देखो, मंगलवार के दिन आपका टारगेट जाता है, उसे आप 3 से 4 दिन के अंदर कंप्लीट करते हो। फिर संडे के दिन आप लोगों को टेस्ट लगवाया जाता है, ठीक है। देखो संडे, देखो हम सैटरडे में अपना टारगेट डे टेस्ट लगवाते हैं, संडे के दिन आपको प्रीवियस ईयर टेस्ट लगवाते हैं, मंडे के दिन आपको चैप्टर वाइज टेस्ट लगवाते हैं, और फिर उसके बाद अगले मंगलवार के दिन हम फिर से रेडी हो जाते हैं और एक दिन में 1 टेस्ट लगवाते हैं। इसलिए आपके पास एनालिसिस का पूरा टाइम होता है। तो मैं आप लोगों को पूरी बाकी चीजें जो हैं आप लोगों को वो एप्लीकेशन पे मिलेंगी, बताऊंगा मैं कैसे कैसे क्या क्या चीजें कंप्लीट करनी है। फिलहाल यहां पे आप लोगों को इतनी चीजें पता चल गई। दूसरा जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है आप लोगों के लिए कि आप लोग क्या है, टारगेट्स के बहाने आप अपना टाइम वेस्ट करने से बच जाओगे, एक फ्लो में बने रहोगे और अपनी तैयारी को बूस्ट देके अपनी तैयारी कर सकते हो। फिलहाल मैं आप लोगों को जल्दी से ये बता देता हूं। वैसे इसमें देख लो, एक टेस्ट सीरीज में, अगर सिर्फ टेस्ट सीरीज में ज्वाइन होना चाहते हो आप लोग, तो टेस्ट सीरीज में 299 के अंदर आप हो सकते हो। उसके अंदर क्या है, कंप्लीट एएलपी टेक्नीशियन CBT 1 एंड CBT 2 की टेस्ट सीरीज मिलेगी। CBT 2 में ओनली पार्ट A की बात हो रही है। RRB JEE CBT 1 की कंप्लीट टेस्ट सीरीज है। NCERT के पर चैप्टर, सारे जो चैप्टर्स हैं उनके हर चैप्टर से 150-150 200 क्वेश्चंस बेस्ट एकदम। उसके साथ NCERT एग्जाम्पलर भी हम लोगों ने दे रखे हैं। NCERT के चैप्टर वाइज टेस्ट हैं, सारे प्रीवियस ईयर आपके अंदर हैं, लेटेस्ट पैटर्न फुल टेस्ट है। और मैं गारंटी दे रहा हूं, आप फ्री टेस्ट लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ यार, टेस्ट की क्वालिटी क्या रखी गई है। नेक्स्ट 30 मैथ्स के प्रैक्टिस सेट्स देने हमें, जो मिनिमम है, मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकते हैं और भी ज्यादा होंगे। 30 रीजनिंग के, 30 करंट और स्टैटिक के, 30 साइंस के, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के चैप्टर वाइज टेस्ट। इतनी सारी चीजें आप लोगों को टेस्ट सीरीज के अंदर मिलेंगी। फिलहाल मैं बात करूं, जो कोर्स वाले बच्चे हैं उन्हें गाइडेंस, नोट्स, टेस्ट सीरीज सब उसी के अंदर मिलेगी। आपको अलग से कुछ नहीं करना है और ना ही अलग से भटकना है। अब मैं एक बार आप लोगों को बता देता हूं कि आपको करना क्या है। अभी हम धीरे धीरे, देखो पैनिक नहीं होना है, उसके अंदर धीरे धीरे आपको वीडियोस ऐड होती जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन ओपन करनी है ऐसे, ठीक है। ये सबसे ऊपर आपको दिखेगा, इसी पे क्लिक कर देना है।
ये आपको इस तरीके से दिखेगा। देखिए, या तो आप ऐसे कर लीजिए, ये न्यू बैच लिखा हुआ आएगा उस पर अगस्त भी, या आप कोर्सेज में जा सकते हो डायरेक्ट, और कोर्सेज में भी सबसे ऊपर आपको यही मिलेगा फ्लैश होता हुआ। तो आप इस पर क्लिक करें यहीं से और बाय नाउ पे क्लिक करें, और यहां से आप बाय नाउ पे क्लिक करके उसको परचेज कर सकते हैं और फिर आप कोर्स के अंदर एनरोल हो जाएंगे। फिर मैं आप लोगों को बता दूं, देखो किस तरह से चीजें आप लोगों के पास रहती हैं, और टेस्ट के सॉल्यूशन मैं आप लोगों को बताऊं, इस तरह से सॉल्यूशंस दिए गए हैं, शायद ही आपने कभी ऐसे सॉल्यूशंस देखे होंगे। फिलहाल देखिए, कोर्स में जाते हैं, पुराने वाले बैच को दिखा देता हूं मैं कि किस तरीके की चीजें रहती हैं। अभी पुराने वाले बच्चों को ये वाली चीज में हमने फ्री में ले लिया है। ये हमारा पुराना वाला बैच है। ये यहां पे अगर आ जाते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, इस तरीके से ये गाइडेंस सेशंस रहते हैं यहाँ पूरे के पूरे। फिर यहाँ पे आपके टारगेट डेज क्लासेस रहती हैं, उनके साथ उनकी पीडीएफ अटैच रहती है। ये सारे के सारे टारगेट क्लासेस रहेंगे। इसके साथ साथ सब्जेक्ट वाइज अगर कोई वीडियो देनी है तो दे सकता हूँ मैं। यहाँ पे आप लोगों के टेस्ट, ये सारे के सारे टेस्ट हैं, जो जैसे अभी ये आप लोग देख सकते हैं, ये प्रीवियस ईयर हैं, ये अभी और हम ऐड कर रहे हैं। इसके अलावा हम फुल टेस्ट तो मैं इतने लगवा दूंगा, मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं कि आप लोग थक जाओगे कि भैया कितना टेस्ट लगाएं। लेकिन हर टेस्ट आप लोगों को ऐसा मिलेगा जो आपने शायद ही पहले कभी ऐसे टेस्ट लगाए हों, उनके सॉल्यूशन भी आप लोग देखोगे। ये सारे के सारे टेस्ट आप लोगों के लिए हैं। इसके अलावा आप लोग देखिए, ये ट्रेड के टेस्ट है, इस को तो छोड़िए। यहाँ देखिए, क्लास 9th और 10th NCERT के ये टेस्ट हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। यहाँ फिजिक्स के टेस्ट हैं, ठीक है, और भी बन रहे हैं अभी टेस्ट लगातार। ये आप लोगों के केमिस्ट्री के टेस्ट हैं। अगर इन टेस्टों को आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका क्या लेवल रखा गया है। किसी भी टेस्ट को आप लगा के देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ भैया, सच में टेस्टों के जो लेवल हैं, जैसे ये मान लीजिए आपने ये टेस्ट खोला, कोई भी टेस्ट खोल लीजिए, और यहाँ पे आप लोगों को पूरा इसका मिल जाएगा। फिर आप ये टेस्ट लगाएंगे, बहुत अच्छे से सारी चीजें दी हुई हैं। तो जितने भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बार सॉल्यूशन मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं 10 तारीख से पहले जितना जल्दी हो सके। और इस वीडियो को अगर आप चाहते हैं, देखिए जितने ज्यादा स्टूडेंट रहते हैं उतना ज्यादा बेनिफिट रहता है हम लोगों को आपके कंटेंट बनाने में, क्योंकि जब हमारा खर्चा निकल जाता है फिर हम खुल के आप लोगों को चीजें करना शुरू कर देते हैं। देखो सॉल्यूशन, देखो आप किस तरह के आप लोगों के लिए सॉल्यूशन इसके अंदर डाले गए हैं, पूरे के पूरे सॉल्यूशंस। एक एक चीज का ऐसा सॉल्यूशन दिया गया है कि शायद ही आप लोग, और इंग्लिश हिंदी दोनों में यहाँ पे सॉल्यूशंस आप लोगों को मिलेंगे। आप देखो अगला देख लीजिए, यहाँ पे आप किसी भी चीज को देखेंगे तो बहुत अच्छे से आप लोगों के लिए चीजें समझाई हुई हैं। ये आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत अच्छे से आप लोगों को सारी चीजें यहाँ पे समझाई हुई हैं। अब जब आप टेस्ट लगाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट भी बहुत सारे टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज सारे टेस्ट हम लोग प्रोवाइड करवाएंगे। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ में आई हैं। फिलहाल जो है हम लोग जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, उम्मीद है कि 10 तारीख से सारी चीजें स्टार्ट कर देंगे। लेकिन कुछ बच्चों का कहना है कि भैया जिस तरीके से आप मंगलवार से स्टार्ट करते हो उसी तरीके से चीजें स्टार्ट की जाएं तो ज्यादा बेहतर है। तो बाकी आप लोग बताइएगा, लेकिन 10 तारीख से हम लोगों का पूरी तरीके से हम लोगों की तैयारी है कि हम 10 तारीख से आप लोगों की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। तब तक आप वीडियो शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, जितनी ज्यादा हेल्प होगी। मैं आप लोगों को बताऊं, जितना ज्यादा बच्चा होगा उतना ज्यादा इंटरेस्ट उसमें आता है फिर चीजों को करने में। क्योंकि हमें लगता है, मान लीजिए एक बैच में कुल 10 बच्चे हैं, उस बैच को पढ़ाने में मजा आएगा, हम आपका पैसा वापस करके कह देंगे कि नहीं भाई ये बैच नहीं चला रहे, हम नहीं करेंगे उस चीज को। समझ आ रही है? जब ज्यादा बच्चे होते हैं तो हम लोगों को इंटरेस्ट लगता है कि यार इतने बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जैसे हमारे पिछले बैच में थे करीब 1000 के करीब बच्चे थे, तो उस बैच को हमने बहुत अच्छे से कंप्लीट कराया अब तक, और ये वाला बैच भी उन लोगों को फ्री दे दिया। तो जब बच्चे रहते हैं तो हम लोगों के अंदर भी ये रहता है कि चलो भाई कोई बात नहीं है, खर्चा निकल जा रहा है तो ठीक है, बस खर्चा निकलना चाहिए, बाकी मुझे कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। फिलहाल ये वाली चीजें आप लोगों की हो गई हैं, ये वाली चीजें हो गई, और मैं अपना तो कुछ भी नहीं लेता हूं। मैंने आप लोगों को बताया था, जिस तरीके से उन लोगों को बताया था कि जो पुराने वाले बच्चे हैं, मैं दिखाऊंगा आप लोगों को, उनके रिजल्ट भी आप देखिएगा कि कितने ज्यादा संतुष्ट हैं वो सारी चीजों से। तो खर्चा तो मतलब ये लगा लीजिए टीम का और इन सब चीजों का, टेस्ट सीरीज बनाने वालों का ही खर्चा नहीं निकल पाता है। अभी तो ये हाल हो रखा है, लेकिन फिर भी हम लोग लगे हुए हैं। बाकी मैं आप लोगों को रिजल्ट्स दिखा दूं, जितने बच्चों ने सिलेक्शंस लिए थे, तो ये आप सब लोगों के सामने हैं। जो ग्रुप डी में रिजल्ट लिए हैं बच्चों ने हमारे साथ, जो 25 डेज का क्रैश कोर्स कराया था, ये देख लो यहाँ, एक दो नहीं, ये देखते जाओ आप रिजल्ट्स। अगर आपको रिजल्ट्स देखने हैं, ऐसे एक दो नहीं, पता नहीं कितना रिजल्ट दिया हुआ है, आप देखते जाओ यहाँ। ये धड़ाधड़ रिजल्ट्स हैं, ये सब ये बच्चों के रिजल्ट्स हैं, ये पूरा देखते रहो। कोई सा भी देख लो यार, कोई सा भी। नमस्ते गुरुदेव, मेरे सिलेक्शन में आपका बहुत बड़ा योगदान है, ये देखो आप। एक दो नहीं, अभी भी लगातार बच्चे भेजते रहते हैं अपने ज्वाइनिंग लेटर के साथ। अभी फर्स्ट सैलरी आ रही है तब भी भेज रहे हैं, जो मैं आपके साथ टेलीग्राम ग्रुप में सेंड करता रहता हूं। आपका जो टेलीग्राम ग्रुप है वो आप लोगों को कहां मिलेगा, तो इस तरीके से आप लोगों के ये थे सिलेक्शंस,
और यहाँ पे और भी बहुत सारे सिलेक्शंस बच्चों के हैं। ये सारे देखो, ये वाले जो सिलेक्शंस हैं ये तो अभी दिखे ही नहीं थे। ये देखो ये सिलेक्शंस हैं पूरे के पूरे। ये देखो इन बच्चों के, आप यहाँ देखो पूरा देख लो। ये देखिए, आप पढ़ो, हम क्या बताएं, ये आप खुद पढ़ो। ये बच्चों के सिलेक्शंस हैं, ये देखो, ठीक है। ये देखो पॉइंट्स मैंने मिला है भाई को, ठीक है। ये देखो ऐसे पता नहीं कितने बच्चे हैं जो सेलेक्ट हुए हैं, और इनसे किसी से भी आप बात करके देख सकते हो। इनके अब इंटरव्यूज लाना शुरू करेंगे, अब लाइव इंटरव्यूज आप लोगों के साथ रहेंगे। आपके जितने भी क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हो। फिलहाल गाइस जितने भी सिलेक्शन है आप लोग देख ही रहे होगे, तो सिलेक्शंस की भरमार है। और ये देखो पूरा का पूरा लगा पड़ा है, ऐसे पता नहीं कितने बच्चों ने सिलेक्शन दिए हैं, ठीक है गाइस। और बाकी इनका सिलेक्शन वाले बच्चों का भी ग्रुप आप देखोगे तो उसके अंदर भी 3000 से ज्यादा बच्चे हैं। आप लोग अगर जाके देखोगे सिलेक्शन वाले ग्रुप का बच्चों का ही। तो गाइज ये वाली चीजें आप लोगों के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस बैच की थी। तो आप प्ले स्टोर पे जाएंगे, VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे और उसमें जाएंगे। और ये आप मान लीजिए अगर आपको 9 महीने या 1 साल के लिए 599 रुपए जो पर डे 1 या 2 रुपए बैठता है, अगर आप अपनी पढ़ाई पे इतना पैसा खर्च नहीं कर सकते हो तो मुझे नहीं लगता कि आप 60,000 70,000 की नौकरी का सपना देखते हैं। इस समय अभी मैं LP सैलरी की भी वीडियो आपके सामने बनाऊंगा। इस समय निश्चित तौर से 55-60 हज़ार रुपए बड़े आराम से सैलरी बनती है। जो अच्छी जगह पे वर्किंग है उन लोगों की 60-60 हज़ार रुपए सैलरी बन रही है। सीनियर LP बनने के बाद तो निश्चित तौर से 65-70 के आसपास सैलरी होती है। तो अगर आप 65-70 हज़ार रुपए की नौकरी करने के लिए तैयारी कर रहे हो तो अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए अगर आप 500 रुपये खर्च कर देते हैं या 200 रुपये की बुक ले लेते हैं तो मुझे नहीं लगता कि वो खर्चा है। बुक्स और इन चीज़ों में अगर आप खर्च नहीं कर पाते हैं, आपको एक बेहतर गाइडेंस मिल रही है, तो आप अपने आप पे सोचिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हम पूरी जान लगा देंगे। अगर आप लोग पूरी तरीके से तैयारी करने के लिए तैयार हो तो बिल्कुल नीचे कमेंट जरूर करना कि हाँ भैया हम लोग जान लगाने के लिए तैयार हैं। निश्चित तौर से मैं कह रहा हूं कि बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे। फिलहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। और प्लीज आप लोगों से है कि जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर करें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंच पाए और हम लोग आपके साथ जी जान लगा के जुट पाएं। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।